अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन लोगों के जिस्म के अंदर ख़ारिश होती है और चंबल के लिए आज मैं बहुत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, जिसमें इतनी ख़ारिश शदीद होती है कि मरीज़ जो है खुजा खुजा कर अपना खून निकाल लेता है। तो आज मैं इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ, इसमें चंबल का इलाज, ख़ारिश का इलाज आपको बहुत फ़ायदेमंद मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजमूदा और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपको जो है घर बैठे ही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज बहुत ज़्यादा लोग जो है चंबल को लेकर परेशान हैं और ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा खून की ख़राबी की वजह से ही बाज़ लोगों को ये मसला आता है। अगर आपका खून ख़राब है तो आप खून टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो है आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका खून ख़राब नहीं है तो वो लोग भी ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चंबल एक ऐसी चीज़ है जो कि जाती नहीं बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। अगर आपके पाँव पर ख़ारिश है, चंबल है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपको नुकसान दे सकती है। आपके दूसरी जगह आपके ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। वही हाथ आपने दूसरी जगह लगाया तो वो चंबल वहाँ भी आ जाती है, तो ये कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है। तो क्यों ना आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी चंबल का जो है इलाज कर सकते हैं और उसको वहीं की वहीं आप ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी चंबल, क्योंकि वो जो चंबल होती है वो हमारे जिस्म के अंदर जब भी हमारे कोई ऐसी हम ग़िज़ाएँ खा लेते हैं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे को जो है मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, हमारी एलर्जी हो जाती है और हमारे को यही सूरत चंबल की सूरत अख्तियार कर जाती है। तो आज हम जो नुस्खा बताएंगे, इसमें जो है जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं इनको बताने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको इस तरह की मालूमात वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए और आप घर बैठे ही अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, अपनी बहुत बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे आजमूदा नुस्खे होते हैं और कारामद और मुफीद नुस्खे होते हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर भगाएं। तो आपने सबसे पहले जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती चलूँ। आपने सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल करना है, पहाड़ी पुदीने का इस्तेमाल करना है और मेहंदी, जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बालों में भी लगाई जाती है। तो ये मेहंदी जो है आप किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी। पहाड़ी पुदीना भी आपको किसी भी पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। बताने का मतलब ये होता है कि लोग पूछते हैं बाजी ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपको पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो है आपने सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करना है। सिरका जो है ये भी आपको आसानी से मिल जाता है, जनरल स्टोर से ले लें, मेडिकल स्टोर से ले लें, तो ये आपको जो है सफ़ेद सिरका आपको मिलेगा। इसके बाद जो है आप सफ़ेद सिरका जो है आप खानों में भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये हमारे लिए बाइस बरकत भी है। तो पहाड़ी पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा आपने जो है घर लाकर इसका जो है आपने पाउडर बनाना है। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। आपने जो है सफ़ेद ज़ीरा और पहाड़ी पुदीने को आपने 50-50 ग्राम लेकर आपने पाउडर बनाए। सुबह शाम आपने आधी चम्मच, ये आपके पास चम्मच मौजूद है, इसका जो है आपने आधा चम्मच इस तरह आपने इसका खाना है। पानी के साथ आपने खाना है खाना खाने के बाद। तो ये तो हो गया आपका खाने के लिए, जो कि आपके खून की ख़राबी है या आपके वैसे ही आपको जो है ख़ारिश हो रही है, अंदरूनी आपको जो है ये फ़ायदा देगी चीज़। इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि मेहंदी आपने ले लेनी है। मेहंदी के अंदर आपने सफ़ेद सिरका इतना मिला लेना है कि आपका जो मेहंदी हल हो जाए। 2 चम्मच आप मेहंदी ले लीजिए। इसके बाद आपने इतना सफ़ेद सिरका मिलाएं कि ये जो है आपका लेप तैयार हो जाए। ये लेप आपने जहाँ आपके चंबल है, ख़ारिश है, वहाँ पर आपने ये लेप लगाना है। ये दो हो गया लगाने के लिए और ये खाने के लिए, दोनों चीज़ें हो गई। बस आपने ये छोटा सा नुस्खा इस्तेमाल करना है और आपकी जो है चंबल कुछ ही दिनों के बाद आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी, आपकी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी और आपको मज़ीद फ़ायदा मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी। जब आप सफ़ेद सिरका और मेहंदी जो है लगा कर लगाएंगे तो आपको जो जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्माइश हो गई है, ख़ारिश करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है जलन होती है, तो ये आपको सुकून दोनों चीज़ें देंगी। आप चंबल का इलाज घर बैठे ही करें, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी
और ना ही किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज मौजूद है, क्योंकि जब हम देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो है बहुत ज़्यादा ये चंबल का इलाज हमारा घर बैठे ही हो जाता है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है परेशान हैं बीमारियों को लेकर, तो मेरे इस नुस्खे से अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी कामयाबी है। मेरे नसीब मेरे अच्छे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे हासिल करते हैं और दवाएँ करते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग मेरे लिए गैब से मुझे दुआएँ मिलती हैं। और मुझे क्या चाहिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और आप लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ हैं, तो हम जो है बहुत जल्दी कहते हैं हमें इलाज हो जाए, मगर हमारे लिए वो नुकसानदेह साबित होता है। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट छोड़ कर जाती हैं। अंग्रेज़ी दवाइयों का मैं बुरा नहीं कहती, मगर वो फ़ायदा तो देती हैं, मगर वक्ती तौर पर, और उसका जो है नुकसानात भी आपने देखा होगा कि नुकसानात भी हो जाते हैं। बाज़ लोगों को मैदा ख़राब हो जाता है, जिगर ख़राब हो जाते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा हमारे को नुकसान होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप कुदरती चीज़ों की तरफ आएँ। जनरल जो है कुदरती हमारी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करें और जो है आपको फ़ायदा हासिल होगा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। चलते चलते एक बहुत ही अच्छी और उम्दा बात भी याद आ गई। इंसान नाराज़ हो तो दोबारा मुंह तक नहीं लगाता, और वो रब नाराज़ हो तो तब भी दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। ये है सच्ची मोहब्बत। तो आप सच्ची मोहब्बत करें और सच्चे दिल से आप लोगों को मेरी वीडियो शेयर करा करें, ताकि वो लोग भी आपके लिए दुआगो बन जाए और आपको जो है बीमारी आपकी दूर हो जाए और आपको बहुत जल्द आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आपके सामने होगी, और आपको जल्द अज जल्द आपको हर बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।